सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम मज़ाहिब के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में पास होने वाला हर वो कानून जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ हो, किसी भी बिरादरी के ख़िलाफ़ हो, तो उसकी मुखालफत में हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए कि हिंदुस्तान की ये तहज़ीब रही कि मुसलमान को परेशानी होती है तो गैर मुस्लिम साथ देता आया है, और गैर मुस्लिम को परेशानी होती है तो मुसलमान साथ देता हुआ आया है। हम लोग महल्लों में, बस्ती में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हुए आए हैं और आ रहे हैं। ये जो हमारी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल लाना चाहती है, असल में ये जो जायदाद वक्फ की हुई है उनके ख़िलाफ़ है। हुकूमत का मंशा और मकसद ये है कि मुसलमानों से इन औक़ाफ़ को छीन लिया जाए और हुकूमत इन पर कंट्रोल करके इन औक़ाफ़ का गलत इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत ये कह रही है कि हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि इन औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। अगर बात यहाँ तक होती कि औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ ही मकसद होता तो हम इसके साथ खड़े होते और ये हमारे लिए खुशी की बात होती, लेकिन चूँकि हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं है, इसीलिए मुस्लिम परसल्ला बोर्ड ने जंतर मंतर पर आने वाली 17 मार्च को एक धरने का अहतमाम किया है। मैं तमाम मुसलमानों से और जितने भी सेकुलर जहन के लोग हैं, खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको चाहिए कि वो उसके अंदर शिरकत करें और हुकूमत जो ये कानून वक्फ तरमीमी बिल लाना चाह रही है उसकी मुखालफत में आगे आए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये मुसलमान हिंदुओं के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, और आजकल की जो मीडिया है वो यही बावर कराना चाहती है। हालांकि हमारा ये एहतजाज हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं, हुकूमत के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि गैर मुस्लिम वो तो हमारे भाई हैं और हम उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हुए आए हैं और आते रहेंगे। और गैर मुस्लिमों की कितनी मिसालें हमारे सामने हैं, जहाँ उन्होंने ख़ुद मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाई, कब्रिस्तान बनवाए और मुसलमानों की परेशानी में खड़े हुए। तो ये जो धरना दिया जा रहा है, ये हुकूमत जो कानून लाना चाहती है, जो सरासर हमारे मज़हब में मुदाखलत है, तो इसके ख़िलाफ़ धरना है। तमाम लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करें, लेकिन जाते हुए कोई ऐसा काम ना करे जिससे अमन ख़तरे में पड़े, बल्कि हमें मिसाल कायम करना है कि देखो मुसलमान इतना अमन पसंद होता है और सेकुलर जहन रखने वाला होता है कि हर एक को साथ लेकर के चलता है, और सबसे पहला मकसद जो है वो हमारा अमन कायम करना है। और ये जो हमारा धरना दिया जा रहा है, ये जो एहतजाजी धरना जंतर मंतर पर दिया जा रहा है, ये आइन के और दस्तूर के दायरे में है। लिहाजा कोई भी ऐसा काम जो आइन के और दस्तूर के ख़िलाफ़ है ना हम उसका समर्थन करते हैं, और अगर कोई आदमी ऐसा काम करता है जो हमारे मुल्क के आइन और दस्तूर के ख़िलाफ़ है तो हम सबको एक साथ होकर उसकी मुखालफत करनी चाहिए और उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए, ताकि जो लोग शर पैदा करना चाहते हैं और यहाँ रहने वाली बिरादरियों में, यहाँ रहने वाले मज़ाहिब में इख्तिलाफ़ और इंतशार करना चाहते हैं, ताकि उसको किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल ना हो सके। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।